उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। तो महात्मा भीष्म के महाप्रयाण के बाद महाराज युधिष्ठिर के शोकाकुल हृदय को सांत्वना देने के लिए, या फिर ऐसा कह लीजिए अपने भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए ही कुछ मास तक भगवान हस्तिनापुर में रहे। द्वारिका की ओर जाने को तत्पर हुए थे। पहले माता कुंती ने रोका, फिर युधिष्ठिर जी आकर खड़े हो गए। पर ये तो सब प्रभु की लीला थी, क्योंकि वहां भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म की प्रतिज्ञा और भीष्म की प्रतीक्षा दोनों को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह लीला की। पर जैसा विराम के समय आपको मैंने संकेत किया था कि ये सब प्राप्त कर लेने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर का हृदय प्रसन्न नहीं था, शोकाकुल था उनका हृदय। और एक वास्तविक वैष्णव का हृदय ऐसा ही होता है, वो पर दुख से दुखी है, वो पर पीड़ा से पीड़ित है। तो महाराज युधिष्ठिर का दुख दूर करने के लिए, शोक दूर करने के लिए, अपने बंधुजनों पर अनुग्रह करने के लिए, फिर इसके बाद भी कुछ मास तक रहे भगवान हस्तिनापुर में। पर द्वारिका तो जाना ही था। और कहते हैं सुख के दिन जो होते हैं वो बड़ी शीघ्रता में बीत जाते हैं। दुख का एक एक पल बड़ा लंबा होता है, सुख की घड़ी कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर श्री कृष्ण के संग जैसा परम सुख हो तो कहना ही क्या, काल का कुछ पता ही नहीं चला, कुछ मास बीत गए। फिर भगवान ने अनुमति मांगी, अब महाराज युधिष्ठिर को स्वीकृति देनी पड़ी। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सर्गौ तमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शांगधन्वनः। यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, भीम, नकुल, सहदेव, जैसे ही दिन निश्चित हुआ कि इस दिन भगवान द्वारिका को प्रयाण करेंगे, इन्हें सबके सब मूर्छित हो गए। यहां बड़ी एक सुंदर बात कही गई है, सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्णरोचनम्। बड़ी सुंदर बात है, आप ध्यान से सुनना। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि किसी भगवत भक्त सत्पुरुष के संग से जिसका कुसंग छूट गया है, सबसे पहले तो यहां यह बात ध्यान देने की है कि कोई भी अपने प्रयास से कुसंग नहीं छोड़ता। यह गुण साधनते नहीं हुई, सत्संग की कृपा से कुसंग छूटता है। पहले सत्संग का आधार मिलता है, फिर कुसंग छूटता है। नहीं तो भाई व्यक्ति लाख लाख संकल्प करता है और लाख लाख बार उसमें असफल भी होता है। रोज संकल्प करता है, रोज उसमें असफल होता है। छोड़े नहीं छूटता। नित्य निरंतर लगे रहने से, सत्संग में लगे रहने से धीरे धीरे जब सत्संग का रंग चढ़ता है तो धीरे धीरे कुसंग छूटता है। इसीलिए सब महापुरुष भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु बस एक ही कृपा करिए, हमारे जीवन में, इस यात्रा में हमारे लिए सदा सत्संग की व्यवस्था कर दीजिए। भक्ति सदा सत्संग, ये व्यवस्था आप कर दीजिए। तो यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि भगवत भक्त सत्पुरुष के संग से। अच्छा, एक और बात यहां पर विचारणीय है, केवल सत्पुरुष नहीं कहा, कह रहे भगवत भक्त सत्पुरुष। अच्छे काम करने वाले लोग तो बहुत हैं, पुण्य कर्म करने वाले पुण्यात्मा संसार में बहुत हैं,
लेकिन उनके संग से मन शुद्ध नहीं होगा। संग तो भगवत भक्त के संग से शुद्ध होगा, जिसके हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति विराजमान है। और मेरी दृष्टि में तो सत्पुरुष भगवान का भक्त ही होता है, भक्ति सत्पुरुष है। बाकी तो सब भाई, चाहे कोई लाख पुण्य कर रहा है, अगर किसी लोभ से पुण्य कर रहा है तो उसका चिंतन तो असत वस्तु में ही लगा हुआ है ना, उसको अभी सत्य वस्तु का विवेक तो नहीं हुआ है ना, उसने अभी सत्य वस्तु को पहचाना तो नहीं है। उसका चिंतन, उसका व्यवहार, उसकी चेष्टा, उसका प्रयास, पुरुषार्थ जो भी आप कह लो, वो प्राप्त तो असत वस्तु को ही करना चाहता है ना, क्षण भंगुर वस्तु को ही तो प्राप्त करने में लगा हुआ है, माने उसका विवेक अभी सोया है। इसलिए खूब मत कर, सब शास्त्र पुराणों को मत कर। श्रीमद गोस्वामी श्री नावादास जी महाराज निर्णय देते हैं, भाई भजवे को दो ही सुघर, के हरि दास। मैं तो बार बार आपसे कहता रहूंगा भाई, बार बार आपसे कहता रहूंगा, क्योंकि यही कहने के लिए यहां पर आता हूं कि जब तब साधु तारसी। जीवन सुधरा तो संत की कृपा से सुधरेगा। महाराज वाणी में कह रहे हैं ना, पढ़े रे सगले वेद, फिर सब वेद पुराण पढ़ लिए, नहीं छूटे मन खेद, लेकिन मन का क्लेश तो दूर नहीं हुआ। एक खिनना धीरई मेरे घर के पंचा, घर माने मन, ये जो अंतःकरण है, ये घर, और इसमें 5 रहने वाले कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो कह रहे पढ़े रे सगले वेद, सब वेद पुराण पढ़े, पर नहीं छूटे मन खेद, लेकिन मन का क्लेश दूर नहीं हुआ, मन की वो दुर्दशा तो नहीं सुधरी, मन का भटकना तो नहीं रुका। पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद, एक खिनना धीरई मेरे घर के पंचा। और फिर कोई ऐसोर भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, एक अमृत नाम हृदय मह सिंचा। आंख खोलकर, कान लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिए ये शब्द, और फिर बैठकर अपने मन को सुनाइए, बार बार सुनाइए। जिस दिन आपकी आत्मा पुकारेगी, जिस दिन आपके हृदय से सच्ची पुकार प्रकट होगी, जब सच्चे हृदय से प्रभु से जाकर कहोगे, प्रभु मेरे जीवन में सत्संग की व्यवस्था करिए, उस दिन जीवन में सत्संग का वास्तविक सुख प्रकट होगा। जिस सुख को पाकर कबीर कह रहे हैं, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। और ध्यान लगाकर सुनना, इससे पहले ये मन की दुर्दशा सुधरेगी नहीं, इससे पहले मन का भटकाव रुकेगा नहीं। इसलिए आरंभ में ही मैंने कहा, भाई किसी के छोड़े नहीं छूटता है कुसंग। आज खूब भजन में लगा है मन, कल लगा रहेगा ये कोई नहीं कह सकता, आप ही नहीं कह सकते। आपका ही तो मन है, आपका ही तो मन है, पर आप अपने मन की गारंटी ले नहीं सकते। आप नहीं कह सकते भाई आज भजन में लगा है कल भी लगेगा, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटाई प्रकाश है। तभी तो आपसे कहता हूं भाई, न तन पे अधिकार है, न मन पे अधिकार है, किसी भी बात पर तो, अपनी ही किसी भी बात पर तो अधिकार नहीं है। एक बार विचार तो करे, जीव अभिमान करता किस बात का है? जिस अभिमान के कारण जन्म जन्म से प्रभु से दूर है, अभिमान के कारण ही तो प्रभु से दूर है। 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़, जिस अभिमान के लिए, इस अभिमान के कारण जन्म जन्म से प्रभु से दूर है, अभिमान है किस बात का? आपको शायद पहले भी कभी मैंने सुनाया था, एक बार ऐसी मैंने किसी चर्चा में कहा कि भाई निरर्थक तो यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर निरर्थक कुछ भी नहीं है। छोटा सा बालक, उसने मुझे अगले दिन कथा में लिखकर भेजा, बोले आप कल कह रहे थे कि निरर्थक तो कुछ भी नहीं होता, फिर निरर्थक शब्द शब्दकोश में है ही क्यों? जब निरर्थक कुछ होता ही नहीं, फिर निरर्थक का अर्थ क्या है, निरर्थक का प्रयोजन क्या है? छोटा सा बच्चा था, 20-22 बरस का होगा। मैंने कहा भाई बात तो ठीक कह रहा है, मैंने ही कहा कि भाई कुछ भी निरर्थक नहीं है, फिर निरर्थक है क्यों? फिर मैंने पुनः विचार किया, अपनी बात पर पुनः विचार किया। मैंने कहा हाँ भाई, एक वस्तु निरर्थक है, जीव का अभिमान निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरा अनर्थ ही अनर्थ है, वो निरर्थक है, व्यर्थ है, अनर्थ है। जीव का अभिमान, ना उसका कोई काम है, ना उससे कोई काम बनता है, उससे केवल काम बिगड़ता ही है, वो निरर्थक है।
अभिमान निरर्थक है। तो भगवत भक्त कोई ऐसो रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, जिस भेटे गति होए हमारी। महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे चरण कमल शरण टेक। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की शरण ली है मैंने, और आप कौन हैं, कैसे हैं? ऊंच मूंच बेअंत ठाकुर, और सर्व ऊपर तू ही एक। प्राण आधार दुख बिदार, देनहार बुद्धि विवेक। और अंत में मांगते क्या है? संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। संत चरण रेणु मंजन, हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। रे माधो, मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। आज तो भाई बड़ा विपरीत समय है, पर मैं कहता हूं कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, बिना संत के सदगति संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। जीव की सदगति नहीं हो सकती संत के बिना, जब तक कोई भक्त ना मिले, विशुद्ध संत जब तक ना मिले। इसलिए तुलसी बाबा ने निर्णय दिया है, बोले भगवान की कृपा का प्रसाद तो एक ही है, संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चितमयी राम कृपा करिचे। ऐसे तो प्रभु की आपकी मुझ पर, आप पर, मुझ पर, सब पर ही तो दृष्टि है, अंतर्यामी सभी को देख रहा है, उससे तो कुछ भी छिपा नहीं है। करिए नहीं, जब भगवान कृपा करके देखते हैं, चितमयी राम कृपा करिए, उसको विशुद्ध संत मिलता है, सच्चा संत मिलता है। और सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। तस्मिन्यस्त धियः पार्थाः सहेरन् विहरन् कथम्, दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनै। कह रहे हैं संत मिला, संत के मुख से सत्संग सुना, सत्संग सुना, धीरे धीरे कुसंग छूटा, सत्संग सुना, धीरे धीरे विवेक जगा, सत्संग सुना, सत्संग की कृपा से संसार की असारता का अनुभव हो गया। समझ आ गई भाई, यहां मन चित्त लगाने से कष्ट मिलेगा, क्लेश मिलेगा, पर जानबूझकर कष्ट के लिए कोई प्रयास नहीं करता। पाना तो जीव सुखी चाहता है। एक बार विवेक जगा, संत के मुख से भगवान की कथा सुनी, और हुआ क्या? दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान की कथा मीठी लगने लगी, भगवान की कथा प्यारी लगने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान की कथा जीवन बन गई, अब उसके बिना रहा नहीं जाता। बोले एक बार संत के मुख से भगवान की कथा सुन लेने पर कोई भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ सकता। और जिनके साथ भगवान उठे बैठे, खाया पिया, सोए जगे, बोले वो भगवान को कैसे छोड़ दें? यहां ये बात कहना चाह रहे हैं, बोले सत्संग की कृपा से जिसका कुसंग छूट गया, अरे उसी का ही मन इतना शुद्ध हो जाता है, फिर वो एक क्षण भी भगवान के नाम के बिना, भगवान के ध्यान के बिना, भगवान की चर्चा के बिना नहीं रह सकता है। और यहां तस्मिन्यस्त धियः पार्थाः सहेरन् विहरन् कथम्, बोले अर्जुन आदि कैसे भगवान का वियोग सह लेंगे? दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनै। तो उनके साथ तो भगवान उठे हैं, बैठे हैं, खेले हैं, भगवान ने अनेक अनेक हास परिहास किए हैं। और अर्जुन तो कह रहे हैं कि संग ही संग भगवान के उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सखा है, वो तो प्राण सखा है। बोले जिसको इस प्रकार भगवत रस मिला हो, जिसको इस प्रकार कृष्ण रस मिला हो, जिसको एक बार ऐसा अनुभव हुआ हो, बोले वो भगवान को कैसे जाने दे, वो भगवान के विरह को कैसे सहन करे? तो बोले उनकी तो दशा बड़ी बड़ी विचित्र है। वो तो बावलों की तरह अपने महल में बस यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, कोई अचेत गिर रहा है, कोई मूर्छित हो रहा है, पड़े हैं चेतना शून्य। श्री कृष्ण जा रहे हैं, श्री कृष्ण जा रहे हैं। माता कुंती ने यही तो कहा था, बोले प्रभु आपको जाता हुआ कैसे देखूं? आप तो आते हुए अच्छे लगते हैं ना, आप सन्मुख आ रहे हो, बोले आपकी वही छवि तो भक्त सदा ध्यान करते हैं, आपको जाता हुआ कौन देखना चाहता है? आपको जाता हुआ नहीं देख सकती मैं। और यहां भगवान के जाने का समय आया है। बड़ा प्यारा लगा मुझे ये श्लोक, ये भाव बड़ा प्रिय है। हाँ भाई, हम जैसे अभी कर्म बंधन में पड़े हुए जीव, हमको भी आज कोई कहे भाई तुमको ये सुख, ये संपत्ति, ये संपदा देंगे और छोड़ दो भजन, छोड़ दो सत्संग, नहीं भाई हम क्यों छोड़ेंगे?
अरे प्राण चले जाए, 100 बार चले जाए, स्वर्ग मिले नरक मिले, हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं स्वर्ग ना इच्छों और नरक ना डरें और धरे धर्म हरिवंश को। हम जैसे जो भी कर्म बंधन में पड़े हुए जीव हैं, अरे हम नहीं छोड़ेंगे भगवान का नाम, हम नहीं छोड़ेंगे भगवान का ध्यान। और जिनको सदा सर्वदा भगवान का संग मिला, सानिध्य मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला, कृपा मिली, अनुग्रह मिला, छत्र बनकर श्री कृष्ण जिनके सिर पर रहे, वो कैसे श्री कृष्ण को जाने दे? तो भाई उनकी स्थिति उचित है। कह रहे जब भगवान रथ पर सवार हुए, नरुंधन उद्गलत बाष्पम औत्कंठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम इति स्याद बांधव स्त्रियः। बोले उस समय बंधु बांधवों की जो स्त्रियां थी ना, बोले नेत्रों में अश्रु भर भर कर आ रहे हैं। पर कोई जाता हो, यात्रा के लिए जाता हो, तो कहते हैं उस समय अश्रुपात नहीं करना चाहिए, ये अशकुन होता है। तो कहते हैं प्रभु की यात्रा में किसी प्रकार का कोई अशकुन ना हो, इसलिए नेत्रों के अश्रुओं को वो रोक कर खड़ी हैं, वो धीर स्त्रियां, भाई अश्रु आंख से बाहर ना आ जाए। अच्छा कोई बहुत रोना चाहता हो और उसे कहा जाए कि भाई रोना नहीं है, तो उसका मन और व्याकुल हो जाएगा ना, मन और छटपटाएगा। जब कोई रोता है किसी प्रकार से पीड़ा बाहर आ जाती है, प्रकट हो जाती है। कह रहे बहुत धीरज धर के वो खड़ी हैं, वो दृश्य देखा नहीं जा रहा, रथ पर भगवान सवार हुए हैं। और इसके बाद एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आ रहा है। हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, जो अपने अपने घरों की भवनों की अटारियों से चढ़कर श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, वो आपस में चर्चा कर रही हैं और चर्चा करते करते वो श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भाई कितनी ज्ञान विज्ञान संपन्न उस समय की स्त्रियां हुआ करती थी। अरे ये भारत भूमि ही तो है, पूरे विश्व में केवल एक भारत की भूमि ही तो है जहां पर ये स्वर सुनाई पड़ता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। नारी का जैसा सम्मान भारत भूमि पर रहा है, ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं था। ये तो भारत की संस्कृति बार बार आक्रांताओं द्वारा आक्रांत हुई ना। कितने आक्रमणकारी हजारों साल तक यहां पर आते रहे और वो अपनी उन संस्कारहीन विकृत विचारधाराओं को यहां पर छोड़कर जाते रहे, जिसके कारण आज कुछ ऐसे दुष्परिणाम बाहर समाज में दिखाई पड़ने लगे हैं। अरे बड़े ज्ञान विज्ञान से संपन्न यहाँ की स्त्रियां थी। शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो रहा है मंडन मिश्र से, कह रहे इतिहास के सबसे बड़े शास्त्रार्थों में से एक शास्त्रार्थ है वो। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हो रहा है और ये निश्चय हुआ है कि भाई जो पराजित होगा वो जीतने वाले का शिष्य हो जाएगा। शंकराचार्य दिग्विजय के लिए निकले हैं, धर्म की स्थापना के लिए। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र पराजित हुए और मंडन मिश्र की पत्नी आ गई कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, अभी आपने इन्हें आधा पराजित किया है, मुझे पराजित करिए तो आपकी विजय पूर्ण होगी, तो ये आपके शिष्य बनेंगे। और इतिहास तो यही कहता है कि एक बार तो मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया। काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे, अब शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी सन्यासी उत्तर नहीं दे पाए। अब शास्त्र तो शास्त्र है भाई, कोई भी प्रश्न शास्त्र की सीमा में किया जा सकता है, ये उस शास्त्रार्थ का नियम था। उसने काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे, शंकराचार्य निरुत्तर हो गए। कहने बड़े आदर से शंकराचार्य ने कुछ काल का समय मांगा। फिर आगे की घटना तो उनकी जन्म गाथा में कही गई है, आप सबने सुनी होगी। एक राजा के शरीर में शंकराचार्य ने प्रवेश किया, फिर वो शास्त्र समझा और राजा के शरीर में प्रवेश करने से पहले मोह मुद्गर नाम का ग्रंथ अपने शिष्यों को लिखकर दे गए थे शंकराचार्य। वो कह रहे थे मैं जानता हूं मोह का बंधन कैसा होता है, जब मैं पड़ जाऊंगा ना उस बंधन में तो मुझे ये मोह मुद्गर सुनाना, ये ज्ञान से पूर्ण ये श्लोक मुझे सुनाना, तब मेरी मोह निद्रा टूटेगी, नहीं तो मैं वहीं मोहग्रस्त पड़ा रह जाऊंगा। तभी आज आरंभ में बात मैंने आपसे कही, भाई मन कुसंग छोड़ता नहीं है, वो तो प्रभु की कृपा होती है। प्रभु का कोई प्यारा संत मिलता है, संत के सत्संग से धीरे धीरे कुसंग छूटता है। आप बताओ ये बात कितनी विचार करने की है। शंकराचार्य राजा के शरीर में प्रवेश करने से पहले मोह मुद्गर नामक ग्रंथ की रचना करके अपने शिष्यों को देकर जा रहे हैं।
बोले भैया जब कर जाऊंगा राजा के शरीर में प्रवेश और जब मैं भोगने लगूंगा वो सब भोग, वो सब विलास जब बिलसने लगूंगा मैं, तो बोले मैं मोह के रज्जू से बंध जाऊंगा। फिर ये ज्ञान का आलोक तुम आकर मुझे दिखाना, ये श्लोक सुनाकर मुझे झंझोड़ना। इसलिए उस ग्रंथ का नाम है मोह मुद्गर, उस स्तोत्र का नाम है मोह मुद्गर। मुद्गर समझते हैं ना? बोले इसका प्रहार करना मेरी चेतना पर, तब मेरी मोह तंद्रा टूटेगी, तब मैं लौट कर आऊंगा। खैर मैं तो आपसे ये कह रहा था कि कैसी ज्ञान विज्ञान संपन्ना भारत की स्त्रियां थी, किस प्रकार की उच्च शिक्षा उन्हें दी जाती थी, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उनके लिए की जाती थी। ये तो भाई दुर्भाग्यवश ये मुगल, तुर्क, अफगान आए और अपने साथ वो विकृतियां लेकर आए, जिसके कारण ये संस्कृति दूषित हुई। आप हस्तिनापुर की स्त्रियों द्वारा की गई स्तुति सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वो श्री कृष्ण को तत्व से जानती हो, ऐसी स्तुति कर रही। भगवान वेदव्यास यही कह रहे हैं, अन्योन्यमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। अरे वो तो आपस में बोले बात ऐसी कर रही थी, अरे सबके मन और कान को आकृष्ट कर लेने वाली उनकी चर्चा थी। एक श्लोक जो इसमें मुझे बड़ा प्रिय लगा, सवा अयम यत पदमात्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितामलात्मना नन्मेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। वो स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बोले इस जगत में जिनके स्वरूप का साक्षात्कार योगी अपने विमल चित्त में, निर्मल चित्त में, अपने प्राणों को वश में करके बोले भक्ति से प्रसन्न प्रफुल्लित हृदय में करते हैं। अरे बोले ये कोई और नहीं, ये वही श्री कृष्ण है, ये वही साक्षात पर ब्रह्म है। और एक और बात हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं, जो बड़े बड़े योगियों और मुनियों को भी बड़े दीर्घ काल तक समझ में नहीं आती, वो ये कह रही हैं कि भाई अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि तो केवल इन्हीं की भक्ति से हो सकती है, योग आदि किसी साधन के द्वारा नहीं। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर तक योगी यति मुनि योग आदि साधन में लगे रहते हैं, फिर मन मैला हो जाता है, फिर मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। एक अप्सरा आती है, विश्वामित्र के मन में क्षोभ उत्पन्न करके चली जाती है। हमारे महाप्रभु जी यही तो कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। इंद्र के स्वर्ग में एक से एक रमणी रत्न है, एक से एक सुंदर अप्सराएं हैं। आप देखो क्या मन की वृत्ति है। एक ऋषि की पत्नी पर इंद्र का मन आसक्त होता है, वो उसके साथ समागम की इच्छा लेकर चला आता है, पाप कर्म करता है, ऋषि के श्राप का भाजन बनता है। ये तो देवताओं के राजा इंद्र की स्थिति हो सकती है। तभी तो महाप्रभु सावधान करते हैं, इस मन का क्या विश्वास है, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। पारासर भगवान वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर, सुर इंद्र, अरे करे कलप कामिनी मन फंद्या, लो मन में विकार उत्पन्न हो गया। इंद्र कोई साधारण पुण्यात्मा नहीं होता है, कितने पुण्य करके तब स्वर्ग के अधिपति पद को प्राप्त करता है ना। वहां पहुंच जाने के बाद फिर मन में विकार उत्पन्न हो गया। लो ऋषि की पत्नी पर मन आया, जिसके केवल चरणों में प्रणाम करना चाहिए वो ऋषि पत्नी है, जिसके केवल चरणों में प्रणाम करना चाहिए, जिसके केवल चरणों का ही दर्शन करना चाहिए, उसके लिए अपने मन में इंद्र ऐसी वासना लेकर बैठा है। ये मन की क्या दशा है, या ये मन की क्या दुर्दशा है। तो भाई ये सब बड़े बड़े योगी हैं, ये सब बड़े बड़े साधन सिद्ध हैं, वहां पहुंचकर भी इनके मन की ये दशा हो जाती है। तभी सेवक जी महाराज ने कहा है, कहने कहा भाई क्या होता है, या फिर क्या हुआ, क्या हुआ। कहा भय किए कर्म और जग दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, परयो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटही। कह नानक
बिन हरि भजन परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। प्राणी नाम नाचे कहीं मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूरात, बोले सब दूर से छोड़ दो, इसको दूर से प्रणाम कर दो। वृंदाटवी मनुसर प्रणय न चेतः, ये सब दूर से छोड़कर, ये सब दूर से छोड़कर इसको दूर से प्रणाम करके सादर अस्वीकार करके और बस सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा अहो लड़ेती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जान। दो पंक्तियां स्मरण आ गई, सब गाइए। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। ये संकल्प करिए भाई, मन जहां भी जाए, कहीं भी जाए, मन के पास जाने के स्थान हजार होते रहे, पर आपको उसको लौटाकर एक ही स्थान पर लाना है। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। ये परम भागवत श्री सूरदास जी द्वारा दिया गया मंत्र है। ये 4 पंक्तियां है ना, ये सूरदास जी द्वारा दिया गया मंत्र है। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। सूरदास गिरधर जस गाय गाय जीजै, सूरदास गिरधर जस गाय गाय जीजै, सूरदास गिरधर जस गाय गाय जीजै, सूरदास गिरधर जस गाय गाय जीजै। और जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, मैंने कहा भाई धन्य है हस्तिनापुर की स्त्रियां, कैसी शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई होगी, कैसे अद्भुत ज्ञान विज्ञान से वो संपन्न है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस बात को समझने में भूल कर जाते हैं, चूक जाते हैं, वो हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। ये तो उनकी आपस की चर्चा है। ऐसे माताएं बहनें आपस में चर्चा करती है ना, ये तो उनकी आपस की चर्चा है। वो कह रही है कि अरे पहचान ये कौन है, ये वही परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण है जिनकी भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है। और फिर दूसरी बहन कह रही है कि अरे योग आदि के द्वारा वैसा मन शुद्ध होता ही नहीं जैसा इनकी भक्ति से होता है। ये जो 4 पंक्तियां है ना सूरदास जी की, इसलिए मैं बार बार गाता हूं इन्हें। ये मंत्र है। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन
संतन संग दरस परस कीजै। प्रिय वचन संतन संग दरस परस कीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। 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 सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै। 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 और आपस में चर्चा कर रही हैं, भाई वो द्वारिका धन्य है, वो ब्रजपुरी धन्य है, वो मधुपुरी धन्य है, जहां जहां श्री कृष्ण लीला करके आए हैं। जिस जिसको इनकी प्रेम पूर्ण चितवन का प्रसाद प्राप्त हुआ है, अरे वो सब धन्य ही तो हैं, वही धन्य है। कह रहे उन्हीं का शरीर धारण करना सफल है, जिन्होंने किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का दर्शन, स्पर्श, सानिध्य, सेवन, भजन, स्मरण प्राप्त कर लिया है। और ये बात मैं आपको एक साधक की तरह अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहा हूं कि ये भाव भावना ले जाती है मन को वस्तुतः द्वंद्व से परे। मेरे मन की दशा तो कभी कभी ऐसी होती, कोई पूछे भाई ये काम ठीक है, उचित है या उचित नहीं है, तो कभी कभी मैं देखता हूं कि अब मेरी बुद्धि की गति ही नहीं होती वहां। मैं विचार ही नहीं कर पाता भाई क्या है, क्यों? क्योंकि मन लगाए बस किसी एक में। मैं कहता हूं भाई एक बात पूछो, एक बात कहो, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे। कौन सा समय ठीक है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है? जिस समय भगवान का भजन हो रहा है ना, वही समय अच्छा है, वही स्थान तीर्थ है जहां पर भगवत स्मरण सहज होता है। बस इसी को ध्रुवदास जी ने कहा है, मन की गति होए पंगु, मन कहीं और जाए नहीं, जाने योग्य रहे ही नहीं, कहीं मन की गति ना हो। इसी को भगवत रसिक देव कह रहे हैं, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो। और पढ़ा था, बहुत बरस पहले मैंने पढ़ा था किसी कवि के काव्य में, उसकी रचना में मैंने पढ़ा था कि श्री कृष्ण ये बात कहते हैं कि मैं जिसे स्वयं से भर देना चाहता हूं उसे पहले बिल्कुल रीता कर देता हूं, खाली कर देता हूं, किसी भी प्रकार का कोई विचार, क्योंकि चेष्टा के मूल में विचार ही तो है, किसी भी प्रकार का कोई विचार रहे नहीं। इसी को कहते हैं अंतःकरण का मार्जन। ये जो हस्तिनापुर की विद्वान स्त्रियां कह रही हैं ना, इसका अर्थ यही है, अंतःकरण का मार्जन हो जाना, किसी भी प्रकार का कोई विचार रहे नहीं, न शुभ न अशुभ। इसी को कबीर कहते हैं कि मैं चलते चलते समाधि में ही हूं। क्यों? क्योंकि इस तरीके का कोई विचार नहीं है मन में, निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। हां, पर अभी ऐसा है कि ऐसी स्थिति आती है, फिर कुछ काल रहती है, कभी नहीं भी रहती है, कभी नहीं भी रहती है, कभी रहती भी है। पर जब रहती है, जब उसका अनुभव होता है, तब लगता है भाई इसी को शायद समाधि कहते होंगे ना। न कोई विचार, न कोई भाव, जैसे हृदय आकाश बिल्कुल खाली हो जाए, जैसे कभी कभी आकाश बिल्कुल निर्मल होता है ना, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, निर्मल आकाश। ऐसे कभी कभी हृदय आकाश निर्मल हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण हे कृष्ण हे। तो उन्होंने कहा भाई उन्हीं का जीवन धन्य है जिनको इनका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिनकी ओर इन्होंने कभी कृपा भरी दृष्टि से एक बार देख लिया है,
जिनको श्री कृष्ण की चितवन, श्री कृष्ण की मुस्कान का प्रसाद प्राप्त हुआ है भाई, उन्हीं का इस धराधाम पर जीवन धारण करना सफल है। यही बात तो रसखान ने कही, सोई है गंवार जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार।